जनता को जानना चाहिए कि कौन धोखेबाज है, कौन बेईमान है, कौन संविधान के प्रति ईमानदार है। तो एक्सपोज करना आवश्यक है। ये महिलाओं का आक्रोश जायज, हम पुरुषों का उनका सहायता करना कि हर माँ को अधिकार है अपने संविधान में महिला हक लेने का, चुनाव लड़ने का। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, उसको अवसर है। रिजर्वेशन SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बना है, तो SC/ST के कमज़ोर लोगों को टिकट नहीं मांगना पड़ता है, बल्कि हर राजनीतिक दल को उतना टिकट देना ही पड़ता है। तो महिलाओं को पुरुषों पर क्यों निर्भर रहना पड़ेगा? भाई जब हम जो उसने देश की लड़ाई लड़ी हो, हमें पैदा किया हो, हमें इस लायक बनाया हो, आप समझ सकते हो उसको भीख मांगना पड़े टिकट का, ठीक नहीं है। वो उतना 50% रिजर्व हो जाना चाहिए उनके लिए। और अगर सीटें बढ़ेंगी तो क्या नुकसान है इन लोगों का? इसका मतलब वही 500 लोग नेता बनना चाहते हैं, वही 500 परिवार हमेशा रहना चाहेगा कि और लोग नेता नहीं बने, वही 550 लोग लड़ेंगे चुनाव, बाकी ज़िंदगी भर उन्हीं खानदान के लोग नेता बनेंगे। भाई सीट बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए बढ़ेगी, SC/ST OBC सामान्य सबके लिए बढ़ेगी, और लोगों को दायरा बढ़ेगा और कम जनसंख्या में लोगों को सेवा करने का अवसर। और ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि संख्या के अनुपात में सीट बढ़नी चाहिए। लेकिन अब चूँकि लोकतंत्र में भाई वोट से पावर है, और वोट जो पा जाता है वो पावरफुल हो जाता है। तो महिलाओं ने वोट दिया है तो पावरफुल हो गई। अब वो पावर छीन लेंगी, महिलाएं छीन लेंगे, अपने आप सही हो जाएंगे। भाई इसलिए थोड़ी दिया था वोट कि हमारे खिलाफ आप वोटिंग करो। तो इसलिए आज महिलाओं को जानना आवश्यक है। पक्ष चुनाव, अगर पता चला कि गड़बड़ हो गया तो किसी पक्ष में नहीं है। अगर निष्पक्ष नहीं है तो उससे निष्पक्ष बनाना चुनाव आयोग का काम है। तो जो रिपोर्ट के आधार पर, लोगों के एविडेंस के आधार पर जो है दोबारा मतदान होते हैं, जो है वोटिंग होती है, तो वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। उसमें नेतागिरी क्या कर रहे हैं लोग? सर, सार्वजनिक नमाज पढ़ना मौलिक अधिकार नहीं है। तो सार्वजनिक जमीन जो होता है सभी लोगों का होता है, सब लोग उस पर सार्वजनिक मतलब सभी जाति, सभी धर्म के वर्ग के लोग सामाजिक काम करें। सामाजिक सड़क है तो सब लोग चलें, खेल कूद मैदान है सब लोग खेलें, तो खाद का गड्ढा सब लोग, तो ये सार्वजनिक प्लेस है भाई। तो सार्वजनिक प्लेस पर कोई धार्मिक प्लेस बनाए तो ठीक नहीं होता है। वो लगता है न्यायालय के साथ इसका सम्मान करना चाहिए सबको। सर, महाराष्ट्र की भाषा को अनिवार्य करने में प्रस्ताव रखा गया है कि जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको मराठी भाषा आना जरूरी है। कैसे? देखिए, भाषा का सम्मान होना चाहिए, हर क्षेत्रीय भाषा का सम्मान है, क्योंकि होना भी चाहिए। लेकिन आप किसी को कानून से रोक दोगे तो एक दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोग भाषा नहीं जानते हैं। पहले उन्हें सिखाया जाए, और सिखाने के बाद लाया जाए, एक नियम बनाया जाए कि 2-3 महीने में आप लोग सीख लीजिए, पहले सीख लीजिए तब यहाँ के पब्लिक में काम करिए। चूँकि भाषा न समझने की वजह से लोगों को आपस में मतलब असामाजिकता फैलती है। लेकिन ऐसा नहीं कानून बना के रोक दो, आप पहले आप उनको सिखाइए भाषा, फिर कानून लाइए, तब किसी की रोजी रोटी को कानून से पहले उनको लगता है। हमको सुझाव मेरा है कि पहले भाषा सिखाएं तब ये कानून लागू कराएं। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा जाने का आरोप लगा है, कैसे देख रहे हैं? अब गलत है, हर एक चीज़ के अलग अलग जगह है, कौन चीज़ कहाँ उपयोग की जाती है वो मर्यादित जगह है, देश के कानून की जगह है, एक विशेष ये देश की जनता की जगह है, जहाँ उसे जनता के लिए कानून बनाने की जगह है और जनता के हितों के निर्णय के लिए है, वो एंजॉय की जगह नहीं है। सर, मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ है उसमें कई लोगों की मौत हो गई नाव पलटने से, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा हृदयविदारक उसका तो हम लोग आज के दिन में उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसमें कुछ चूक है। देखिए, अधिनियम बने हुए, मोटर अधिनियम है, बोट अधिनियम है, हर तरह अधिनियम से लोगों को रेगुलेट करने के नियम बनाए गए हैं। अधिसूचनाएं जारी हैं कि आपको सुरक्षा का अधिनियम है। तो सुरक्षा में जैसे सुबह मैं वीडियो देख रहा था कि रक्षा का भाई जीवन रक्षा कवच होते हुए, मतलब लाइफ जैकेट होते हुए भी कि नहीं बांटा, और जब डूब रहा पानी आ गया तो बट रहा था, ये गलत है। इस तरीके का कानून में आना। लेकिन उसमें जो तस्वीर आई है एक महिला, एक माँ के बच्चे के, तो ये आपको सभी एक दुनिया में हर व्यक्ति को इस पर सोचने का चाहिए कि माँ ने अपने बच्चे को किस तरीके से गले लगाकर वो देगी। मतलब हम न रहें लेकिन बच्चा जीवित रहे जैकेट बांध कर,
तो हर एक व्यक्ति को अपनी माँ के उस प्यार और स्नेह की ममता को आजीवन ध्यान में रखना चाहिए और जो भी उत्तरदायित्व है, जो भी उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, जो संस्कार है, उसे पूरा करना चाहिए। हमको लगता है वो कर्जा शायद कभी खुद नहीं चुका सकता। तो वो एक सोचने के लिए वो तस्वीर जो है हर व्यक्ति के मन में हमेशा जिंदगी भर आना चाहिए कि माँ जो स्थान माँ हमें पैदा भी करती है और हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक वो हमारे को स्वस्थ रखने के लिए और सुरक्षित रखने की कल्पना करती, तो बदले में उसे सम्मान भी पाने का हक है। सर एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश के अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दोनों साथ में वीडियो डाला, जिसके बाद सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसको चुटकी लेते हुए कहा कि 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती है। अब लोगों के नजरिया क्या है, वो बुद्ध की नगरी है जहाँ दोनों लोग मिले थे और बुद्ध युद्ध नहीं चाहते हैं। ये प्रबुद्ध लोगों का देश है जहाँ बुद्ध हैं और युद्ध नहीं है। और बुद्ध हमेशा करुणा और मैत्रिता का पाठ पढ़ाते हैं। अब बुद्ध की नगरी में भी अगर आप कमेंट करते हो, अपने तो खुद गए नहीं, जाना चाहिए था। बुद्ध का वो संदेश कहता कि पहले था कि सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं कि गरीब लोगों को भगवान ने गरीब बनाया, अमीर को अमीर भगवान ने अमीर बनाया, तो गरीब लोग कमाएंगे, अमीर लोग खाएंगे। लेकिन बुद्ध के आने के बाद आया कि नहीं, ये गलत है और ये सब बेईमान लोगों की व्यवस्था है, ईश्वर सबके लिए बराबर है और सभी लोग जो है स्वतंत्रता, बंधुता, मानवता एक समान होना चाहिए और राष्ट्र एक है और इस तरीके का नहीं। तो बुद्ध ने व्यवस्था दी कि नहीं, सब बराबर होने चाहिए और इस तरीके के सामाजिक अन्याय ठीक नहीं है। और उसको अम्बेडकर ने लिखा कि भाई अब अमीर लोग कमाएंगे और सदियों से जो सताए गए लोग हैं, जिनको सामाजिक न्याय के नाते वो गरीब हुए हैं, तो अमीर लोग कमाएंगे और सामाजिक न्याय के मुताबिक वो गरीब के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे और आगे विकास की धारा में लाके बराबर बनाएंगे। तो ऐसे विचारधारा के उस केंद्र पर जाकर हमारे केशव जी और माननीय ब्रजेश पाठक जी दोनों ने संदेश देने का काम किया। तो सम्मान होना चाहिए, हर जगह कमेंट नहीं होना चाहिए। कमेंट का अलग अलग जगह होता है, दूसरे जगह रहता कमेंट कर लेते, ठीक है। लेकिन बुद्ध के उस एक ऐतिहासिक धरती जहाँ दुनिया के लोग हों, और बुद्ध पूर्णिमा कल था कि एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत तथागत गौतम की जिस दिन पैदा हुए वो दिन, जिस दिन ज्ञान हुआ वही दिन, और जिस दिन उनकी शरीर छूटा, मतलब एक तरीके परिनिर्वाण हुआ, एक ही सेम दिन है। तो एक ऐसा अद्भुत, दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया कि शांति संदेश हो, मैत्री संदेश हो, विकास का, विज्ञान जो कहता विज्ञान का संदेश हो, ज्ञान का संदेश हो, कि विवेकशील ज्ञान का। तो एक ऐसी जगह का कमेंट करना ठीक नहीं है। हमको लगता है कि मर्यादित कमेंट होना चाहिए और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मगर ये धरती है।